जय श्री राम। हमने लंका कांड में पढ़ ली हैं अभी तक 50 चौपाइयाँ कंप्लीट हो ली हैं, जिसमें कि मेघनाथ रावण का पुत्र इंद्रजीत मेघनाथ उसने बानरों के ऊपर जब आक्रमण किया तो काफ़ी सारे बानरों को उसने घायल कर दिया। तो वो प्रसन्न होकर ऐसे वो करने लगा, नाद करने लगा, आवाज़ें निकालने लगा, जैसे कि एक सिंह जो नाद करता है उस तरीके की प्रशंसा के साथ वो नाद करने लगा कि मैं उन पे भारी पड़ गया, ये सोच के। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बोलेंगे जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बैरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी, देखी पवन सुत कटक बिहाला, क्रोध बंत जनु धायउ काला, महासेल एक तुरत उपारा, अतिरिस मेघनाथ पर डारा। सारी सेना को बेहाल व्याकुल देखकर पवनसुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ आता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पत्थर उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाथ पर छोड़ा। आवत देखी गयो नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब खोई, बार बार पाचार हनुमाना, निकट नाब मारमु सो जाना। पहाड़ को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। उसके रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। उनकी बल की महिमा को, हनुमान की महिमा को वो इंद्रजीत मेघनाथ जानता था। रघुपत निकट गयउ घन नादा, नाना भांति कार्य सी दुर्बाधा, अस्त्र शास्त्र आयुध सब डारे, को तो कहीं प्रभु काटी निवारे। तब मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया, बहुत अपशब्द कहे उन्हें। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काट कर अलग कर दिया। देखी प्रताप मून खिसियाना, करे लाग माया विधि नाना, जिमको करे गरऊ शेष खेला, डर पावे गही स्वल्प सपेला। श्री राम जी का प्रताप देख कर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा, मतलब षड्यंत्र करने लगा, माया करने लगा, जादू करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे, इस तरीके से वो व्यवहार करने लगा। जासु प्रबल माया बस शिव बिरंच बड़टो छोट, ताही दिखावई निसीचर निज माया मति खोट। शिव जी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में है, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। जो माया से भी ऊपर है उन्हें भी वो माया दिखा रहा। मंगल भवन आमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बैरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी, नवचरी बरस विपुल अंगारा, महिते प्रकट होई जल धारा, नाना भांति वे पिशाची, मारू काटु धनु धुनि बोला ही नाची। आकाश में ऊंचे चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचनियाँ नाच नाच कर मारो काटो की आवाज़ें करने लगे। बिस्टा पुए
रुधिर का चहाड़ा बरसाई कबहू उपल बहु छाड़ा बरसी दूरी की नहीं सी अंधियारा सूझना पान हाथ पसारा। वह कभी तो बिस्टा पीप खून बाल और हड्डियां बरसाता था तो कभी बहुत से पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसा कर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही परासा हुआ हाथ नहीं सूझता था, अपना ही हाथ उसे नहीं दिख पा रहा था। इतना उसने माया से अंधकार क्रिएट कर दिया। कपियनु अकुला ने माया देखे सब कार मरन बना आही लेखे कौतुक देखी राम मुस्काने भय सा भीत सकल कापी जाने। माया देखकर बानर अकुला उठे। वे सोचने लगे कि इस प्रकार इस हिसाब से इसी तरह रहा तो सबका मरण आ जाएगा। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब बानर भयभीत हो गए हैं। एक बाण काटी सब माया जिमिने दिन कर हम तिमिर निकाया कृपा दृष्टि कपि बालू बिलोके भय प्रबल रन रही न रोके। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट दी। जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है, तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से बानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकेंगे। इतना उनके अंदर उत्साह आ गया कि भगवान ने सारा अंधेरा जब दूर कर दिया तो वो उत्साहित हो गए काफ़ी। आयसु मांगी राम पही अंगद आदि कपि साथ लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुई बान सरासन हाथ। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले, यानी क्रोध में वो चलने लगे। क्योंकि अब इसके बाद बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि किस तरीके से शक्ति लगती है लक्ष्मण जी को, और राम जी कैसे वेदना में आ जाते हैं, दुख में आ जाते हैं कि उनके भाई को शूल लगा है। फिर आगे बढ़ेंगे। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बैरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। तो आज हमने 2 चौपाइयाँ कर ली हैं, 51, 52। कल फिर मिलते हैं, तब तक जय श्री राम।